नमस्कार दोस्तों, मैं अभी शॉपिंग करके आ रही हूँ। मेरे भतीजे की शादी है और ढेर सारी शॉपिंग किया है मैंने। क्या क्या मन में हो रहा, क्या पहनूंगी, क्या लूँगी। और एक हफ्ते ही शादी के बचे हैं और कितनी उमंग, कितना हर्ष है, खुशी है। और वास्तव में शादी एक पवित्र बंधन तो है ही। इसमें दो लोग तो आपस में जुड़ते ही हैं और इसमें कितने सारे रिश्ते के साथ ही जुड़ जाते हैं। और ऐसे रिश्तों को हम लोग को बनाए रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और ईश्वर की बनाई उस जोड़ी को भी बहुत ही सम्मान देना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। छोटी छोटी बातें ससुराल की मायके पहुंचती हैं और उसमें माता पिता का हस्तक्षेप बेटी के ससुराल में, ये गलत है। और इससे ही आगे लड़ाई के झगड़े और तलाक के कारण बन रहे हैं। और मैं देखती हूँ जो लड़का जो है वो भी किसी की लड़की को लेके आया है तो उसको भी, इस लड़की को बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए, उसके उसके ध्यान रखना चाहिए, उसको उसके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, ये सभी बातें उसको समझना चाहिए। ऐसे ही बेटी भी जो है, जो एक घर छोड़कर नए घर में आ रही है, उसी के परिवेश पे उसको ढलना चाहिए और वहाँ सभी का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि छोटी छोटी बातों को वो अपने मायके पहुँचाए, उसमें उसके माता पिता हस्तक्षेप करें और फिर लड़ाई झगड़े का कारण बने। और इसी के संबंध में मेरी कहानी है, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसको आप लोग बताइए सुनकर कि कैसी है, अपने कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद। इस दोस्तों, मेरी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है। शीर्षक है ममता। ससुराल से आई अपनी लाडली इकलौती बेटी को देखकर माँ बिफर उठी। उसके हृदय की टीस शब्दों में प्रवाहित होने लगी। कैसा हाल हो गया मेरी लाडली फूल सी बेटी की। चेहरे की रौनक तो जैसे कहीं गायब ही हो गई है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, बहुत हो चुका, माँ ने बेटी को गले से लगाते हुए कहा। फिर थोड़ा रुककर तीखे स्वर में बोली, तू खुद ही अपनी इस दिशा की जिम्मेदार है। मैंने कितनी बार कहा है तू वापस चली आ और दामाद जी को भी ले आ। यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा और ऐसो आराम सभी कुछ तो है, फिर तू मौन क्यों है। फिर कौशैला मुँह बनाते हुए बोली, एक तो दामाद जी की सीमित आय, ऊपर से तेरे ससुराल वालों का लंबा चौड़ा आकार, कब तक खटकती रहेगी उन सबके बीच। उनकी जिम्मेदारियों को ढोते ढोते जैसे तेरा अपना अस्तित्व, अपनी आकांक्षाएं सब कहीं लुप्त हो गई है। माँ के शब्दों में कठोरता आती जा रही थी एवं आंखों में आंसुओं की अविरल धारा भी। अब मैं तुझे वहाँ नहीं रहने दूंगी, वापस आ जा बेटी, अब की माँ के स्वर में अनुरोध था। माँ की तड़प, विकलता एवं हठ से बेटी विचलित हो उठी और मौन तोड़कर माँ के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, माँ तेरी आंखों में बेटी के प्रति मोह की गहरी छाया व्याप्त हो गई है, जो तुझे गलत सही का आंकलन करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। संतोष का फल तो स्वयं ही मिल जाता है, बस प्रयास करते रहना चाहिए। माँ तूने भी तो अपनी ज़िंदगी सद विचारों से जिया है, फिर तो आज ये कैसे। माँ तू नहीं जानती, कई बार मेरे सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ आई हैं जिससे मैं डगमगाई भी हूँ और वापस आने का फैसला भी कर डाला, परंतु हर बार तेरे द्वारा दिए गए संस्कारों ने ही सदैव मुझे ऐसा करने से रोका। भला माँ अब मैं क्या करूँ। बेटी ने माँ की आंखों में झांकते हुए प्रश्न किया और माँ से लिपट गई। बेटी के शब्दों ने माँ के दुख को अनायास ही कम कर दिया था। उसके चेहरे की आड़ी तिरछी रेखाएं संतुलित होकर आत्मविश्वास एवं गर्व की रेखाओं में परिवर्तित हो चली थी। आज पहली बार उससे अपने माँ बनने का अभिमान हुआ था। बेटी को गले से लगाकर माँ ने उसका माथा चूम लिया और एक गहरी सांस ले मुस्कुराते हुए बोली, कितने दिन के लिए आई है बेटी। 1 हफ्ते के लिए, बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी आंखें भर आईं। ठीक है, चल हाथ मुँह धो ले, आज तेरा पसंदीदा व्यंजन मैं स्वयं अपने हाथों से बनाऊंगी। यह कहते हुए माँ फुर्ती से रसोई घर में घुस गई। नमस्कार। आशा आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी।